सबसे पहले तो मैं इस राखी गढ़ी की ऐतिहासिक भूमि को मेरी बिरादरी की इस आज़म पर हमें भी आने का सौभाग्य मिलेगा और ये सौभाग्य जिसने दिलाने का प्रयास किया हमारे भाई इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के प्रतिनिधि गुजरात अनिल बेनीवाल जी ने ये सौभाग्य आप लोगों से मिलाने का एक शुभ अवसर प्रदान किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम राखी गढ़ी की जो मेरी समाज के मौजूद और प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं उन सभी के चरणों में भी मेरा नमन और वंदन है। मंच पर उपस्थित इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के संयोजक और मेरे अजीजे खास मित्र पीएस कलवानिया जी, मंच पर उपस्थित इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट हरियाणा के प्रतिनिधि डॉक्टर नवीन बालसी जी, मंच पर उपस्थित आप ही के इस प्रदेश के और आपके इस राखी गढ़ी इलाके के जिला पार्षद बड़े भाई दिनेश शोराण जी, जो आपको बधाई और शुभकामना देते हैं कि हमारी कौम में से होनहार हीरे हैं जो पूरे देश और दुनिया में कौम का नेतृत्व करते हैं और इतने बड़े मतों से जीत करके समाज का नाम आपने रोशन किया। इसलिए दिनेश जी आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में यहाँ के सरपंच सुधीर बेनीवाल जी और इस बांगर की पावन और पवित्र भूमि को अपनी लेखनी और कलम के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में प्रचारित करने वाले ऐसे हमारे बड़े भाई सुरेश पंगाल जी और पिछले काफी लंबे समय से हमारे साथ सहयोगी बनकर के बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले भाई जगरूप शेरावत जी, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जिस मिशन और जिस उद्देश्य को लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं, वैसे लगभग आपको सभी को पता चल चुका है कि 19 मार्च 2023 को आप ही के प्रदेश पंचकुला चंडीगढ़ में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट द्वारा राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का ऐतिहासिक और भव्य आयोजन होने वाला है। इस अधिवेशन के लिए पिछले 3-4 महीनों से लगातार हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के प्रत्येक गांव गली चौराहों में घूम करके संवाद बैठकों का आयोजन करके कौम और बिरादरी के लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। जब समाज और कौम की कोई भी मंच और जागरण संस्था है तो दूर दराज के ग्रामीण अंचल में बैठे हुए मेरे समाज के नौजवान युवाओं में भी एक विचार पैदा होता है कि मेरी कौम का कोई मंच सजेगा, जाजर सजेगी। हो सकता है उस मंच और जाजर के माध्यम से मेरे जैसे नौजवान युवाओं को उनके भविष्य की बुनियाद लिखने के लिए उनके एजुकेशन के कैरियर में बिजनेस और व्यापार के लिए हो सकता है कोई नई रास्ता खुल जाए। इसी उद्देश्यों को लेकर के आज से 10-12 साल पहले जिस प्लेटफॉर्म के बैनर के नीचे हम सब लोग बैठे हैं, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट 2010 में इसकी स्थापना हुई। सामाजिक जीवन की जब हमारे काम की शुरुआत हुई, हमारे भी दिल दिमाग में विचार था कि कौम के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, कौम के हक और अधिकार के लिए कुछ ऐसी शुरुआत की जाए जो पूरी देश और दुनिया में मेरे कौम का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाए। पूरे देश और दुनिया की जाट समाज को, हमारी कौम को पर नाज और फख्र हो। सबसे पहली जरूरत जब सामाजिक जीवन की शुरुआत करी तो हमने महसूस करी कि मेरे कौम के इस गौरवशाली अतीत को जब तक मेरी युवाओं पीढ़ियों के बीच में लेकर के नहीं जाएंगे, जितने भी मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग और प्रबुद्ध लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में ऐसे काम करने की शुरुआत करें जो मेरे इतिहास का भी संकलन हो जाए, मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बुनियाद को मजबूत करने का प्रयास किया जाए। उसी मिशन को लेकर के हमने शुरुआत करी। पूरे देश और दुनिया में घूम करके 13 मई 2018 को दिल्ली के विज्ञान भवन में महाराजा सूरजमल पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया। उसका सार्वजनिक विमोचन समारोह दिल्ली में किया।
प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर से 2, 4, 5, 10 लोगों को आमंत्रित किया कि जिस महापुरुष ने पूरे देश और दुनिया में मेरी कौम का नाम रोशन किया, 36 को उम्र बिरादरियों का नेतृत्व किया, उस महामना की अगर डॉक्यूमेंट्री का प्रोग्राम हम राजस्थान या जयपुर में करते तो हम नहीं मानते कि वो सक्सेसफुल प्रोग्राम होता, क्योंकि जब तक पूरे देश और दुनिया की जाट बिरादरी के लोग उस महामना को सम्मान देने के लिए, उस गौरवशाली अतीत को याद करने के लिए जब तक एक मंच और एक जाजम पर नहीं बैठेंगे, तब तक उस काम को सफल होते हुए कौम और बिरादरी अपने आप में महफूज नहीं समझेगी कि मेरे इतिहास का किस रूप में संकलन हो रहा है। उस मिशन को बड़ा किया। नई दिल्ली में वो कार्यक्रम हुआ, हिंदुस्तान के प्रत्येक जिलों से वहां लोग आए और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता या मुख्य अतिथि में कहूं तो उस टाइम के जो तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार के इस भांगीर के भूमि के चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जो सर छोटू राम के नाती थे, वो उसके मुख्य अतिथि थे, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता देश के पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह जी और राजस्थान जाट आरक्षण आंदोलन के जो अगुवा थे डॉक्टर हरि सिंह जी, इन सब लोगों की अगुवाई में उस कार्यक्रम का संपन्न हुआ। और मुझे फक्र और खुशी होती है कि उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने जब पूरे देश और दुनिया में सोशल मीडिया पर डाला गया तो हिंदुस्तान यानी पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली डॉक्यूमेंट्री, उस डॉक्यूमेंट्री ने अपना नाम दर्ज कराया। ये सबसे बड़ी जाट समाज के इतिहास की ताकत है कि 36 को हमने उसको देखा, महसूस किया कि जाट के घर में जन्मे हुए बच्चे ने 36 को उम्र बिरादरियों का नेतृत्व करते हुए पूरे देश और दुनिया में 36 को उम्र बिरादरियों का और जाट समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ाया। उसके बाद में फिर इस प्रयास को बड़ा किया। 1 मार्च और 2020 को इंटरनेशनल जाट संसद का प्रथम अधिवेशन उसी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। पूरी देश और दुनिया में निमंत्रण दिया गया। हमने टारगेट 55 देशों का रखा था, लेकिन जब 1 मार्च 2020 को शाम की संध्या को कार्यक्रम समापन की ओर था, दुनिया के 62 देशों के लोगों ने उस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके ये विश्वास पैदा कर दिया कि जब भी जाट संकट में होगा, मुसीबत में होगा, परिस्थितियों में फंसा होगा, पूरी देश और दुनिया का जाट एक मंच और जाजम पर आकर के कौम को मजबूती देने का प्रयास करेगा। और आपने वो कार्यक्रम अभी पार्षद महोदय जी चौरान साहब ने बताया कि उस कार्यक्रम में पूरी देश और दुनिया के अंदर अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। जाट समाज का पूरी दुनिया का वो पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसने पूरे देश और दुनिया में अपने आप को एक जगह स्थापित किया कि जाट समाज सभ्यता और संस्कृति को जीने वाला है। जाट समाज अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करता है, और जब वो सामाजिक रूप से किसी मंच और प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होता है तो जिन लोगों ने अपने इतिहास पे, अपनी वर्तमान पीढ़ियों पे और अपने गौरवशाली अतीत के ऊपर जिन लोगों ने कटाक्ष किया, उन लोगों को एक जवाब देने का प्रयास किया कि जाट समाज सभ्यता संस्कृति को जीने वाला है। जब सामाजिक रूप से इकट्ठा होता है तो अपने कौम के हक और अधिकार की बात करता है और शाम की संध्या को शांतिपूर्ण रूप से अपने घरों की ओर भी प्रस्थान करता है। और एक पत्ता तक दिल्ली में नहीं हिला। उस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने देखा। और जितने भी राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान में काम करती है, उन सारी राजनीतिक पार्टी के लोगों को गैर राजनीतिक रूप से मंच पे बुलाया। सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी, आईएनएलडी, यहाँ तक भी वेस्ट बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसमें भी आप की हरियाणा की भूमि के वहां पर सुल्तान सिंह जी विधायक के रूप में आपकी कौम का नेतृत्व करते थे। उस टाइम वो विधायक थे, उनको भी दिल्ली के प्रोग्राम में 1 मार्च को बुलाया। कोरोना की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे कौम के लोगों को जब भी जहां भी प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया। आप सोच सकते हो, वेस्ट बंगाल जैसे प्रदेश में मेरी कौम का, इस हरियाणा की भूमि का एक बेटा वहां पे विधायक बना, कैबिनेट मंत्री का उसके पास दर्जा था, हावड़ा कॉरिडोर ब्रिज के वो चेयरमैन थे। तो आप सोच सकते हो, जब भी पूरी दुनिया के अंदर कोई प्लेटफॉर्म तैयार होता है तो मेरी समाज का बेटा पता नहीं किस रूप में कहां पर जाकर के अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा पूरी दुनिया में
सात समंदर पार किस प्रदेश में, किस राष्ट्र में, किस गांव गली चौराहों पे अपने नेतृत्व का लोहा मनवा रहा है, आप लोगों को इस बात का पता नहीं। उसी सोच को लेकर के हमने एक विचार किया कि पूरी दुनिया में जो मेरी कौम का किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में, किसी सोशल में और किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, किसी पॉलिटिक्स में मेरी कौम का नेतृत्व कर रहे हैं, उन सब लोगों के, पूरी दुनिया के लोगों को एक मंच पर बुलाए। और हमने लगातार प्रयास करते करते 12 जून 2022 को राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में फिर से कौम और बिरादरी का मंच सजाया। और आप सोच सकते हो, 1 गांव, 2 गांव, 5 गांव, 10 गांव के लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन जब ऐसे भाइयों का साथ सहयोग मिला, कौम और बिरादरी का प्यार और स्नेह मिला, तो दुनिया के 130 देशों के लोगों को एक मंच और जाजम पर बिठा करके ये विश्वास पैदा कर दिया कि 7 समंदर पार से भी मेरे कौम के लोग आकर के कौम के मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए एक मंच पर आ सकते हैं। और दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ जाट समाज का बेटा अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा नहीं बनवा रहा। आप सोच सकते हो कि दुनिया के 130 देशों में आज हमारी कौम के लोग रहते हैं। जब जयपुर के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ और जिन देशों से जो लोग नहीं आ पाए थे, उन लोगों ने हमें संपर्क किया, ईमेल किया, व्हाट्सएप पे हमारी बातें हुई। और आज इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का दुनिया के 150 देशों में नेटवर्क है। जब भी मेरे समाज के किसी नौजवान युवा को, किसी मेरे भाई को, मेरे समाज की किसी होनहार बिटिया को हिंदुस्तान से बाहर किसी देश में जाना हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के किसी भी इंटरनेशनल पे आप एयरपोर्ट पे आपका बेटा उतरेगा, 2-5 लोग उसको रिसीव करेंगे, सैटरडे संडे में उसको अपने घर पे रखेंगे। किसी कॉलेज स्कूल में एडमिशन नहीं हो जाता, यूनिवर्सिटी में, तब तक अपने घर पे रखेंगे। जिस तरीके से आज पिछले 3-4 महीनों से हमारे यहाँ प्रदेश में आते कौम और बिरादरी के लोगों के बीच में बैठते हैं, तो अपने माता पिता, घर का, भाई का, बहन का, माँ का प्यार मिलता है। तो आप सोच सकते हो, आपके बहन और बेटियों को 7 समुद्र पार भी माँ, पिता, चाचा, ताऊ का प्यार और स्नेह मिलेगा। सैटरडे संडे उनको घर पे बुला करके घर का खाना खिलाएंगे। पूरी दुनिया में जाट समाज का इससे बड़ा कोई नेटवर्क हो नहीं सकता, इससे ऐतिहासिक काम कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हम सब लोगों को सामाजिक रूप से एक मंच पर आकर के, एक जाजम पर बैठ करके कौम और बिरादरी के लोगों का मान और सम्मान बढ़ाना चाहिए। मैं मेरी बात को थोड़ा विराम देता हूँ। हमारे बीच में गुजरात की इस पावन और पवित्र भूमि से हमारे बड़े भाई अनिल जागलान भी आपके पास, जागलान जी भी आपने बीच में पूछे, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मंच की तरफ आए। और पिछले 3-4 साल से बड़े भाई की भूमिका में हमेशा साथ और स्नेह